बीस्ट टेमर एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम लोग वही छोटी सी बेस्ट गर्ल को देखते हैं जो कि आराम से लेटी होती है और वह कहने लगती है कि मेरी तेल पर मुझे काफी ज्यादा गर्व है क्योंकि वह काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और वह इमेजिन करी होती है कि उसके चारों ओर काफी सारे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। वह कहते हैं कि यह सब काफी ज्यादा शांत है और मैं चाहती हूँ कि आने वाला कल मैं और हमेशा मैं ऐसे ही खुश रहूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है। वह कहने लगती है प्लीज मुझे कोई बचा लो। और अब अगले सीन में हम लोग स्टेला और उसके साथ ही नाइट को देखते हैं जो कि लोड के घर के सामने पहुंच चुके हैं। गेट पर खड़े गार्ड उनसे कहने लगते हैं कि तुम लोग इतनी रात में तलवार लेकर यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम्हें पता तो है ना कि यह लोड का घर है। तो ऑस्ट्रेलिया उसे रहती है कि मैं नाइट की वॉइस कैप्टन हूँ और मैं यहाँ पर लोड के घर की इंस्पेक्शन करने आई हूँ, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। तो गार्ड कहते कि हमने कोई नाइट के इंस्पेक्शन के बारे में नहीं सुना, वाइस कैप्टन डिलीट कहाँ पर है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बताते हैं गेट और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वह करप्शन कर रहे थे। तो गार्ड गए थे कि क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम लोड के खिलाफ जा सकती हो, जिस पर चेहरा बोलते हाँ मुझे ऐसा लगता है। तभी वहां पर तानिया और कनाडा आ जाती है। वह गार्ड से कहती है कि तुम्हारे सामने जो नाइट खड़े हैं वह करप्टेड नाइट की तरह नहीं है, यह लोग जस्टिस के लिए लड़ते हैं और इन सभी की लीडर है काफी हिसाब दिल की और काफी खूबसूरत लेडी नाइट ऑफ होना, जो की हेयर स्टाइल। यह सुनकर बाकी नेट भी भावुक हो जाते हैं और वह भी स्टेला की तारीफ करने लगती है। पर ऑस्ट्रेलिया गार्ड से कहते हैं कि जो नाइट होते हैं वह लोड को सब नहीं करते हैं बल्कि किंग की चौथी को पूरा करते हैं। इसलिए सामने से ऑटो यह सुनकर वह गार्ड और भी ज्यादा गार्ड को वहां पर बुला लेते हैं जो कि काफी ज्यादा बाहर आ जाते हैं। कनाडा कहने लगते हैं हमें पता था ऐसा ही होगा, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी कनाडा का शुक्रिया करती है इतनी हेल्प करने के लिए, जिसके आगे कहती है चलो रेन के प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। और अब उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। यह सब चीजों को ऊपर से देख रहा होता है और कहता है तो यह लोग आ गए अपना जस्टिस लेने हैं, इतनी बकवास चीज है। एक्सप्लोजन होता है और तानिया ने वह गेट ही उड़ा दिया है, खत्म कर दूंगा तो यह जो अल्टीमेट स्पीशीज है यह मेरे कब्जे में आ जाएंगे, मेन का मास्टर बन जाऊंगा। वही हम लोग रेंज हो रहा और रोना को देखते हैं जो कि इस डायवर्सन का उसे करके मिशन में दूसरे रास्ते से घुस जाते हैं जिनको लोड के बेटे ने किडनैप कर लिया है। तभी रोना काफी जोर से चलाकर कहती है कि हम लोगों सभी को बचा लेंगे। तो सोरा से कहते हैं कि क्या तुम धीरे नहीं बोल सकती हो, ऐसे तुम लोग पकड़े जाएंगे। इसके बाद उन्होंने मटेरियल सच का उसे करती है। उसे देखकर रेन कहते हैं इसी स्पेल को तो तने ने भी पहले उसे किया था जिस पर तुम्हें आलो करता है। फ्लो ऑफ मैजिक को रीड करने के लिए तो थोड़ा बता दिया, सभी फेमस के पास मैजिक होता है और हम लोग की स्पेल का उसे करके उन ह्यूमंस के मैजिक को ट्रेस करेंगे। जैसे कि हम लोग उनके पास पहुंच पाएंगे फिर हम उन लोगों के ऊपर टेलीपोर्ट मैजिक का उसे करके उन्हें यहां से इवेक्यूट कर देंगे, जिससे कि बाहर वाली डाइवर्जेंट टीम बिना किसी चिंता के फुल पावर में लड़ पाएगी। तो रेन कहते हैं हम लोग लोड और लोड के बेटे को अरेस्ट कर लेंगे और उनके गलत कामों के प्रूफ को भी कलेक्ट कर लेंगे जिससे कि हमारी जीत हो जाएगी। भी रेन कहा, लेकिन उसी के साथ साथ वह एक ऐसे पर्सों के मैजिक को सर्च कर पा रही है जिसका मैजिक पावर काफी ज्यादा है। रेन बताती है कि यह पर्सों ह्यूमन नहीं है और इसकी मैजिकल एनर्जी हमारी जितनी स्ट्रांग है और हो सकता है कि यह एक अल्टीमेट स्पीशीज है। यह सुनकर रेन होने लगता है कि आखिरकार अल्टीमेट स्पीशीज यहाँ पर क्या करिए, यह क्या उसे भी किडनैप कर लिया गया है या फिर जो लोड है वो उसे हमारे खिलाफ उसे करने वाला है। तो रेंज सो रहा हूँ रोना से कहते हैं कि तुम लोग जाकर किडनैप लोगों को बचाओ और मैं इस अल्टीमेट स्पीशीज को चेक करके आऊंगा। यह सुनकर सूरत रहती है लेकिन यह तो काफी ज्यादा डेंजरस है, उसे परसों के पास हमारे जितनी स्ट्रांग मैजिकल पावर है, इसलिए हमें तुम्हारे साथ जाने दो। तो रेन लोग के सर पर हाथ से लाकर कहते हैं कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास टेलीपोर्ट मैजिक नहीं है, इसलिए मैं किडनैप लोगों को सेफली यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और अब रेन से कहते हैं मुझे माफ कर दो, लोगों को बचाने के लिए तुम्हें अपने सीक्रेट को रिवील करना होगा। यह सुनकर रोना कहती कि तुम इस टाइम पर भी हमारी चिंता कर रहे हो, तुम कितने ट्रबल्स हो। रेन को कहती है कि अगर तुम सेफली वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी और पनिशमेंट में तुम्हें 100 बार मेरे सर पर हाथ चलाना होगा। तो रन गया तो हमें समझ गया, मैं सेफली वापस आऊंगा। और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं पर उन मैजिकल एनर्जी को ट्रेस करता करता एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर वह जाता है कि यहाँ छोटी 20 कल भी होती है। रेन उसके कान और तेल देकर समझ जाते हैं कि यह तो डेमिगोड अल्टीमेट स्पीशीज है। और अब रेन मिशन का ताला तोड़कर अंदर आ जाता है। उसे देखकर वह लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब रेन हीलिंग माया से उसे हिल कर देता है और कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ।
जिसके बाद रेन से अपना नाम बताता है और उसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो बताती है मेरा नाम नीना है, जिसके आगे रेन को गले लगा लेती है। और अब हमें दिखाए जाते हैं किस तरीके से एडमिट कोर्स के विलय से लेकर आया वो नीर को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चारों ओर एक बैरियर होते हैं जिसके ऐसे वह नीना को टच नहीं कर पाता है। तो एडवर्ड अपने गार्ड को इशारे देता है और वह सभी लोग बच्चों की गर्दन पर तलवार रख देते हैं से कहने लगते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इन बच्चों को मैं मार दूंगा। और अब वह उसे एक स्लीव कॉलर देते हैं और अब मीना को ना चाहते हुए भी उसे कॉलर को डालना पड़ता है, जिसकी आधुनिक को काफी जोर जोर से करने लगता है और कहता है कि अल्टीमेट स्पीशीज को करने का क्या ही अलग मजा है, तुम्हारे अंदर गोद की पावर है और अब जबकि तुम मेरे कंट्रोल में हो मैं भी एक गोद बन गया हूँ। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, बिना रेन से कहने लगती है कि तब से मैं अकेली थी, मुझे काफी डर लग रहा था, काफी दर्द में थी मैं, लेकिन मुझे सहन करना पड़ा। यह सुनकर रेन कहते हैं कि तुम तो काफी स्ट्रांग और काफी अच्छी लड़की हो, जिसके बाद उसके कॉलों को टच करने लगते हैं, लेकिन नीना दूर जाती है और कहती है इसे टच मत करो, इसके ऊपर काफी पावरफुल पावर लगी है, तुम इसे नहीं उतर पाओगे। तो रेन कहते चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो नीना रहती है ठीक है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। और एवरेज समझ जाता है कि कॉलर के फंडामेंटल टेनिस खेल की तरह, जिसका मतलब अगर रेन अपनी पावर का उसे करेगा तो वह इस कॉलर के कंट्रोल को ओवरराइड कर पाएगा। और अब रेंज जैसे उसे ट्राई करते हैं उसे काफी जोर का झटका लगने लगता है। इसे देखकर नीना रहती है रेन में ऐसा मत करो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुमने कहीं कर लिया। वह कहती है कि अगर मैं को भी गए तो मेरे बारे में कोई भी दुखी नहीं होगा। तभी रेन कहते चाहे किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है, मैं दुखी होगा और वैसे भी तुम मेरे कामरेड से नहीं मिली हो, उन्हें भी तुम्हारे बारे में बुरा लगेगा। और अप्रैल अपने दोस्तों की दी हुई ताकत को याद करते हैं, इसके आगे अपनी पूरी जान लगाकर उसे खोलों को तोड़ देता है, लेकिन रेन काफी ज्यादा थक जाता है। तो नीना उसे कहते हैं कि अपने आप को इतना पूछ मत करो, मैं नहीं चाहती कि तुम और ज्यादा सफल करो। इसके बाद हम लोग बाहर की बैटरी को देखते हैं। तान्या कहने लगते हैं कि होल्ड बैक करके लड़ना काफी ज्यादा बोरिंग है, कश्मीरी के साथ इन्फिल्ट्रेशन टीम में जा पाती जिस पर कनाडा रहती है, मुझे लगता तुम जैसे लड़ाई के शौकीन के लिए बेस्ट रोल होता है। अगर दूसरे से कहा लगता है कि बेसमेंट से उसे लड़की को लेकर आओ, हम लोगों से होस्टेस बनाकर उसे करेंगे, तभी अचार से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और पता लगता है कि शोर और रोना ने मल्टी फायर शॉट का इस्तेमाल किया था। और अब सोरा बताते कि हमने सभी किडनैप लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा दिया, अब तुम्हें होल बैक करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही सुनना चाह रही थी। वही कनाडा भी कहती है चलो लड़ा जाए, और वह दोनों मिलकर सभी गार्ड को काफी इजीली से हरा देती है। मैं स्टाइल अपने नाइट से कहती है जैसे दुश्मन देर हो जाए इन्हें कैप्चर कर लेना, और मैं जाकर लोड के मिशन पर उसे अरेस्ट कर लेती हूँ। वही हम लोग देखते हैं और कहने लगते आखिरकार हो क्या है, तुमने तो कहा था तुम्हें इसे हैंडल कर, लोग जिस पर ऐड करो उसे कहते हैं आप मेरे बिना चले जाओ, मैं इतने जाकर हमारे खिलाफ सारे प्रूफ को नष्ट कर आऊंगा। यह सुनकर लोड थोड़ा रेप करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रेनिना को लेकर वहां से जा रहा होता है, तभी उसे वहां पर सभी लोग मिलते हैं। वह लोग रेन को घूमने लगते हैं तो रेन ने बताते हैं कि यह नीना है, यह एक अल्टीमेट स्पीशीज है जिसे ऐड करने कैप्चर कर लिया था। तो सभी लोग कहने लगते हैं कि रहने एक और लड़की को पटा लिया। तो रेन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम लोग समझ रहे हो, सिर्फ बताने गए थे, हम लोग तो मजाक कर रहे हैं, पहले अल्टीमेट स्पीशीज के प्रेजेंस के बारे में बता दिया था। वही शोर कहाँ लगती है, काफी ज्यादा रेयर बात है क्योंकि हमस जो है वह डेमी गोद को वर्शिप करते हैं, तो यह सिर्फ रियली ही या पैर होते हैं। वह हम लोग देखते हैं कनाडा जाकर नीना के साथ काफी मजे ले रही होती है। वही स्टाइल रन के पास आती है और कहती है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमें लोड और लोड के बेटे को कैप्चर करना है। तभी लोड वहां पर आ जाता है और वह भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रेन अपने गॉन्टलेट का उसे करके उसे पकड़ लेता है। तभी एडवर्ड वहां पर आता है और रेन को चिल्लाकर कहते हैं तुम्हें मरना होगा। इसके आगे अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है और उसमें से एक काफी बड़ा रीपर निकलता है और अब वह रिपेयरिंग के ऊपर हमला कर देता है। कनाडा रेन को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन वह पहुंच नहीं पाती है और अब वह रिपेरेंट के ऊपर हमला कर देता है। वही हमें आर्यस को दिखाया जाता है जो कि एवमिल तरीके से कहा लगता है, तो उसने उसे रिंग का उसे कर लिया और अब रेन मर जाएगा, अब मैं फाइनली रात को चैन से सो पाऊंगा, ऐसा बोलकर आर्यस वहां से चला जाता है। लेकिन हमें पता चलता है रेन को तो कुछ हुआ ही नहीं। सभी लोग रेन को गले लगाकर कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। रेन रहते पता नहीं कैसे, लेकिन मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, सोरा कहने लगती है, लेकिन उसे रिपर ने एपिक मैजिक बेस्ट साइट का उसे किया, उसे लोग इंस्टेंटली मर जाते हैं। लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ खिलाड़ी। यह सुनकर कहते हैं कि 20 टिम्बर के ऊपर डिस्पर भी काम नहीं करती, यह तो काफी अमेजिंग बात है। रेन कहते हैं मुझे लगता कि यह
कोई बीस्ट टेमर की पावर थी, तभी बाकी लोग कहने लगते हैं यह तुम्हारे ऊपर इसलिए काम नहीं किया क्योंकि तुम रेन हो। वही रेन को सच में पड़ जाती है, जिसका जो रेन को कहते कि मैं तुम पर कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, और अब वह रेन के ऊपर पॉइजन का उसे करती है, लेकिन रेन को कुछ भी नहीं होता है। इसके से सोरा रोना के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है अपने मास्टर के ऊपर पॉइजन कौन उसे करता है। तो रिन कहते हैं शांत हो जाओ, मैं समझता हूँ। और अब वह समझता है कि काफी समय से वह सोच रही थी कि रेन को सिर्फ एक ही पावर क्यों मिली, जबकि उसने मेरे से और सो रहा है दोनों से कांटेक्ट बनाया था। तो हो सकता है जो रेड को दूसरी पावर मिली है वह यही है कि वह कोई सी भी स्टेटस इफेक्ट पर मिली है, वह यही है कि वह कोई सी भी स्टेटस इफेक्ट को नलिफाई कर सकता है। यह सुनकर तनिया रहती है, ऐसा हो सकता है क्योंकि रेन को यह पर एक अल्टीमेट पीसी से मेरी है, इसी वजह से रहने रीपर के इंस्टेंट डेथ मैजिक को नॉलिफाई कर दिया। तभी रेन कहते हैं मेरे एक और पावरफुल स्किल सीख लिया जिस पर उन्हें रहती है, मेरा कमाल है, मेरी वजह से तुम एक नई स्किल सीख गए। वहीं एडगार कि लोगों को ऊपर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मारा क्यों नहीं, मैं लॉर्ड का बेटा हूँ, मुझे हर चीज मिलनी चाहिए। और अब वह नीना की तरफ देखकर कहता है कि क्या सही में रेनबो से सब कुछ छीन लेगा। वह कहने लगता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी अचानक से उसे रिंग के अंदर से ईमेल आवाज आने लगती है। वह कहने लगते हैं तुम्हारी सल काफी ज्यादा करप्टेड है, जिसके अंदर से काफी अजीब चीज निकलने लगती है और वह बेड गार्ड को पूरी तरीके से घेर लेती है। रेन से लेकर कहता है यह तो काफी बड़ा है, मैं इस वर्ल्ड में नहीं आने दे सकता हूं। तो रेन उसे चीज के ऊपर काफी बड़े फायर बॉल को फेंकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। और अब उसे चीज में से एक डिमांड निकलने लगता है। वह कहते हैं कि क्या तुम भी हो जिसने मुझे दोबारा जगाया, तुम्हें मैं अपना थैंक्स देना चाहता हूं। वही रेन काफी ज्यादा घबराए होता है। वह कहते हैं मुझे पता था। रेन बताते कि यह वही डीमन है जिन्हें इतने सालों पहले रेन के विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, और अगर डीमन करने लगता है तुम्हारा थैंक्स करने के लिए मैं तुम्हें मारूंगा, वह भी बिना मर्जी के। और यह पर हो जाता है यह वाला एपिसोड खत्म। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।